ओके सो एक और भूत की वीडियो। ओके तो मैंने ये लास्ट ये यूट्यूबर्स कॉट गोस्ट ऑन कैमरा ऐसी कुछ वीडियो बनाई थी एंड इसके नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग पागल हो गए भाई कि सेकंड पार्ट चाहिए आ गया सेकंड पार्ट आ गया। तो हाँ, आज हम लोग और भी यूट्यूबर्स के हॉरर इंसिडेंट्स देखने वाले हैं क्योंकि हम वही कर सकते हैं। हमारे साथ तो हुआ नहीं है कुछ हॉरर यार, मेरे को अभी तक बचपन से एक बार भूत नहीं देखा है। लेकिन मैंने सुना है मेरे छत पे से पायल की आवाज आती थी, बट यार देखा नहीं है मैंने। बट देखो अगर मैं देख लेता तो हो सकता है मैं ये वीडियो नहीं बना पाता। मैं इस दुनिया में नहीं होता, क्या पता। अच्छी बात है, नहीं देखा फिर तो यार, दूसरों के ही देखने में मजे है भाई फिर तो। ओके लेट्स स्टार्ट। ट्रिगर्ड इंसान के इस लाइव स्ट्रीम में ऐसा क्या दिखा कि वो इस स्ट्रीम को देखकर आज तक डरते हैं। और टेक्नो गेमर्स को ऐसा कौन सा सपना आया था कि अगर ये पूरा होता तो ये टेक्नो गेमर्स का आखिरी वीडियो होता। ओके साउंड्स इंटरेस्टिंग। का पूरा मजा लेना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। नंबर 1 भाई देखेंगे भाई। सौरभ जोशी इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर हैं। एक दिन उन्होंने एक हॉन्टेड हाउस में रात गुजारने का फैसला किया जो उन्हें बहुत भारी पड़ गया। सौरभ अपनी वीडियो के लिए अपने गांव के एक पुराने घर में रात गुजारने की सोचते हैं, पीयूष और बाकी 2 लोगों के साथ। रात के टाइम वो उस भूतिया घर में एंटर करते हैं जिसका कोई मालिक नहीं था। घर में एंटर करने के बाद सौरभ जोशी को उस घर में काफी पुरानी चीजें मिलती हैं और उसमें कुछ संदूक भी रखे होते हैं जिसके अंदर काफी अजीब किताबें और पुरानी चीजें थी जिन्हें सौरभ देखकर वही रख देते हैं। ऐसे ही घूमते हुए रात होने लगती है और वो खाना बनाने की सोचते हैं। वहाँ पर वो सामान लेकर गए थे, मैगी और आटा, जिससे वो मैगी से रोटी बनाते हैं। रोटी बनाते ही वो रोटी खाने लगते हैं। इतने में ही कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो गेट पर देखते हैं उन्हें व्हाइट कपड़ों में एक आदमी दिखता है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। वो आदमी बीड़ी पी रहा था और इतनी रात में वो गेट पर था जिसे देखकर सबको डर लग रहा था। तभी वो बूढ़ा इंसान कहता है कि ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से, जिससे डर के वो सब बाहर चले जाते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि घर इतने सालों से खाली पड़ा है तो ये इसका मालिक कैसे हो सकता है और आखिर वो शख्स था कौन। What भाई, इज दिस रियल है भाई? प्लीज तुम लोग मेरे को बताओ। कॉज देखो अगर सौरभ भाई गए किसी घर में और अगर वो घर उनके गांव में ही है तो फिर वो रिसर्च करके तो गए होंगे भाई कि वहाँ पे कोई रहता है कि नहीं रहता है। एंड रात में एक अननोन बंदा आता है एकदम से आउट ऑफ नोवेयर एंड बोलता है ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से। भाई दिस इज थोड़ा क्रीपी। मेरे साथ होता मैं व्लॉगिंग छोड़ देता भाई। बट व्लॉगिंग करता भी तो नहीं हूँ। ओके अगर करता होता तो। ट्रिगर्ड इंसान निश्चय मलान, जिन्हें ट्रिगर्ड इंसान के नाम से मोस्टली जाना जाता है। एक बार ये गेम खेलते हुए अनजाने में उनके साथ ऐसी चीज हुई जिसे ये गेम जब मैं खेल रहा था मेरे को खुद डर लग रहा था यार। देखकर वो भी शॉक हो गए थे। एक बार ट्रिगर्ड इंसान मजे से अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और नॉर्मली लाइव स्ट्रीम में गेम खेलकर उन्होंने स्ट्रीम बंद कर दी। लेकिन बंद उन्होंने अकेले नहीं की थी, उनके साथ कोई और भी था। लाइव स्ट्रीम बंद करने के बाद लोगों ने ध्यान दिया कि उनके रूम में एक बहुत ही अजीब शैडो है, लेकिन किसी इंसान की। लेकिन वहाँ था तो कोई नहीं। इसी चीज को कंफर्म करने के लिए उनके व्यूअर्स ने उस क्लिप का स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें सेंड किया, क्योंकि हो सकता है कोई रूम में आया हो जो कैमरे में ना दिखा हो। लेकिन ये फोटो देखने के बाद ट्रिगर्ड इंसान भी शॉक हो गए और उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि भाई मुझे भी नहीं पता था कि वो क्या है और कहाँ से आई, लेकिन अब उन्हें भी डर लग रहा था। What are you serious? और ये आई गेस 2 अलग स्ट्रीम की बात हो रही है। कौन सी? ये इस वाली स्ट्रीम में तो कपड़े अलग पहने हुए हैं भाई ऑब्वियसली, जिसके पास भी दिमाग होगा वो समझ जाएगा। इसमें ये कपड़े अलग हैं जिसमें ये शैडो की बात हो रही है। उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि भाई मुझे भी नहीं पता था कि वो क्या है और भाई सिर्फ लिखा मैं घर छोड़ दूं। भाई इसीलिए तो घर नहीं छोड़ दिया यार, ऐसे नए घर में इसीलिए शिफ्ट हो गए हो। हाँ पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है। नंबर 5 टेक्नो गेमर्स। उज्जवल इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे टॉप के क्रिएटर है और ऐसे ही दिल दहला देने वाला किस्सा हुआ उज्जवल के साथ, जिससे वो पूरी तरह सदमे में रह गए थे। एक दिन की बात है जब वो घर में अकेले थे और उनके घर पे कोई नहीं था, लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही हमें लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात होती है तब वो ऊपर जाते हैं तो रास्ते में एक फुटबॉल रखी होती है, जिसके बाद वो कपड़े चेंज करके अपने रूम से नीचे हॉल में टीवी देखने लगते हैं। काफी देर तक देखने के बाद वो अपने रूम की तरफ सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। लेकिन भाई वेट, मुझे क्यों लगा मेरे गेट पे से ठप गई है। भाई ये हॉरर वीडियो बना देना है, मेरी फट जाती है यार लिटरली। एक तो रात का टाइम और हो रहा है। जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। लेकिन रात के 4 बजे के करीब उन्हें लगता है कि कोई आया है और उनके डोर पर कोई नॉक करता है, जिससे उनकी आंखें खुल जाती है। और जैसे ही वो बाहर आकर देखते हैं तो कोई नहीं होता, लेकिन उन्हें बाथरूम से आवाज आती है तो एक टैप ऑन होती है, जिससे वो जैसे ही बंद करते हैं तो उनके पीछे धड़ाम से एक पेंटिंग गिर जाती है, जिसे सुनकर वो एकदम डर जाते हैं। इतने में वो कुछ समझ पाते, इतने में लाइट भी चली जाती है और वो फोन के फ्लैश ऑन करके नीचे उतरते हैं और बाहर जाकर चेक करते हैं
लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई ओ देता भाई। है। इतने में लाइट भी आ गई थी, लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑफ करते हैं वो पास आते चले आता है। ये देखकर वो भी डर जाते हैं और लाइट ऑन करते ही रूम में भाग जाते हैं और चादर के नीचे छुप जाते हैं। तभी रूम के गेट पर जोर जोर से हाथ मारने की आवाज आती है और कोई अलमीरा खोलता है और उनकी आरसी कार अपने आप जाने लगती है, जिसके टायर्स पर खून लगा होता है। ये देखकर वो उसका पीछा करते हैं तो वो घर के बाहर स्विमिंग पूल पर खड़ी रहती है और जैसे ही वो स्विमिंग पूल को देखते हैं तो उन्हें कोई चीज पूल में धक्का दे देती है, जिससे बाद में वो खुद को भी पहुंच छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते और वीडियो यही खत्म हो जाती है। क्योंकि ये अमेजिंग स्टोरी थी उनकी वीडियो की होम अलोन की, जो सच में बहुत गजब की थी, जिसे देखकर मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन उज्जवल के साथ एक बार ड्रीम में रियल घोस्ट ओके ओके ओके, ये एक स्टोरी थी, ठीक है। सच्ची घटना नहीं है ये, जान के अच्छा लगा। एक बार ड्रीम में रियल घोस्ट एक्सपीरियंस जरूर हुआ था। एक बार वो सो रहे थे और उन्हें लगा कि उन्हें किसी ताबूत में बंद करके रखा है और कोई उन्हें दफना रहा है और वो जाग भी रहे थे, लेकिन वो अपनी बॉडी को बिल्कुल हिला नहीं पा रहे थे, जैसे उन्हें किसी ने पकड़ रखा हो। भाई स्लीप पैरालिसिस, भाई ये मुझे भी हुआ है काफी बारी। भाई ऐसा लगता है कोई तुम्हें दबा लिया है किसी ने, तुम जग रहे हो बट तुम्हारी बॉडी पैरालाइज है, तुम हिल ही नहीं सकते, मुंह हाथ पैर कुछ नहीं हिला सकते तुम। मेरे को कमेंट करके बताओ अगर तुमने ये फील किया है कभी तो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ पैरानॉर्मल चीजें होती हैं जिन्हें कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता और ना ही इनसे कुछ लेना देना होता। लेकिन ओके टेस्टेड में एक बहुत ही ब्रेव चैलेंज लिया था जो उन्हें काफी भारी पड़ गया। ये अपने चैनल पर अक्सर ही चैलेंज वाली वीडियोस करते रहते हैं और जैसे फूड चैलेंज की इनके वीडियोस होते हैं और भी बहुत कुछ। ये इस बार इन्होंने कुछ अलग करने का सोचा और घोष को 5 अलग अलग बहुत ही फेमस तरीकों से बुलाने की कोशिश की, जैसे ओइजा बोर्ड, कैंडल कॉल एक्सेट्रा। ये सारे कॉलिंग तो इजीली हो जाते हैं भाई, मतलब एक से भी नहीं, सारे ही किए इन्होंने। वाओ मतलब एक से तो आएगा ही। ये सारे कॉलिंग तो इजीली हो जाते हैं, उन्हें बस थोड़ा बहुत अजीब फील आती है और बस ऐसा लगता है जैसे कोई है, लेकिन लास्ट में उनकी बॉडी अचानक से ही गूज़बम्स फील करने लगती है और उसके बाद वो रेडी होते हैं अपने फाइनल स्पिरिट को कॉल करने के लिए, जो था ब्लडी मैरी। जैसे मैंने भी एक बार ट्राई किया था भाई, सच में फट गई थी। ये कॉल करने के लिए दोनों मेंबर अलग अलग वॉशरूम में जाकर शीशे के सामने ब्लडी मैरी को बुलाने लगते हैं। सबसे पहले तो टीम के मेंबर जिनका नाम सत्यम था उन्हें भी कुछ बहुत अजीब लगता है। उसके बाद वो दूसरा मेंबर भी ट्राई करते हैं तो उनके साथ कुछ नहीं होता, लेकिन सत्यम उनके गेट के बाहर आकर भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और ये उसे मना करते हैं ऐसा करने को, लेकिन वो नहीं मानते। फिर भी वो ब्लडी मैरी को बुलाते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो ये उस हंसने वाली बात को डिस्कस करते हैं तो पता चलता है सत्यम दूसरे मेंबर के पास गए भी नहीं। मेरी के टाइम पे मैं वॉशरूम में था, क्या तू मेरे वॉशरूम के बाहर आकर हंसा था? बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं कि आखिर सत्यम नहीं है तो ये प्लीज से ये स्क्रिप्टेड है, ठीक है। रात का टाइम हो रहा है, मुझे सोना भी है, प्लीज। मुझे नहीं पता भाई, मैं ये रिकॉर्ड करना चालू क्यों करता हूँ और वीडियो रात के टाइम। क्या तू मेरे वॉशरूम के बाहर आकर हंसा था? बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं कि आखिर सत्यम नहीं है तो ये फिर कौन था। भाई आपके लिए ये बोनस मोमेंट। नहीं भाई, ये सत्यम ही था, मैं बता रहा हूँ। वो हंस के क्यों बोलेगा फिर कि नहीं भाई मैं नहीं। फटनी चाहिए उस टाइम पे, तभी मैं रियल मान सकता हूँ भाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिस्टर इंडियन हैकर की भूत से मुलाकात। ये चैनल इंडिया का शायद सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल चैनल है और ये लोग कभी कभी कुछ भूतिया एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते हैं। मिस्टर इंडियन हैकर और उनकी टीम ने फैसला किया कि वो लोग रात को एक हॉन्टेड जगह पर जाएंगे जहां पर जनरली रात में इस तरीके की पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं। ऐसी जगह पर जहां लोग रात में जाने से डरते हैं। और हालांकि भाई मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मेरे को यूट्यूबर्स की लाइफ थोड़ी सी हार्ड लगती है। ये और चीजें नहीं करो यार प्लीज। बट ठीक है, वो ऐसे लोगों के साथ जा रहे हैं। तरीके की पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं ऐसी जगह पर जहां लोग रात में जाने से डरते हैं। और हालांकि ये लोग अकेले नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर इनकी पूरी टीम जा रही है। पूरी घटनाओं को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और अंधेरा नहीं है, अच्छी खासी लाइटिंग है यहाँ पर। लेकिन भाई इस तरीके के वीडियो बनाने में रिस्क तो होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि रात के अंधेरे में आपका सामना किस। नहीं भाई, अगर मेरे साथ दोस्त वगैरह है तो रिस्क विस्क कुछ नहीं लगता भाई मुझे, भले ही डरपोक दोस्त हो यार। फिर ये वाला कॉन्फिडेंस होता है कि यार मरेंगे तो साथ में मरेंगे। क्योंकि आपको नहीं पता कि रात के अंधेरे में आपका सामना किससे हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको भूत ही मिले, कभी कभी कोई चोर लुटेरा भी मिल सकता है, कभी कभी सांप बिच्छू से भी आपका सामना हो सकता है। तो मिस्टर इंडियन हैकर भाई, चोर लुटेरा वाली चीज रियल भाई। भूत में नहीं मानते कोई बात नहीं, चोर लुटेरे में तो मानते होगे। की टीम ने ये लुटेरा भी मिल सकता है, कभी कभी सांप बिच्छू से भी आपका सामना हो सकता है। तो मिस्टर इंडियन हैकर की टीम ने ये रिस्क उठाया और वो लोग चले गए एक हॉन्टेड जगह पर। काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से उनका
एक साथी बेहोश हो गया, उसे काफी अजीब सी फीलिंग्स आने लगी, वो घबरा गया। ये पूरी घटना देखकर मिस्टर इंडियन हैकर भी काफी ज्यादा घबरा गए। उनके दोस्त की हालत में सुधार ही नहीं आ रहा था, तो उन लोगों ने फैसला किया कि वो सब हाथ पकड़कर वापस घर जाएंगे। जब वो लोग वापस घर जा रहे थे तभी अचानक से उनके एक टीम मेंबर की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आई। ये सब लोग वहां पर गए और देखा कि वो बैठकर रो रहा था, वो काफी ज्यादा डर चुका था। और दूसरा मेंबर जो बहुत पहले घबरा चुका था भाई, वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। और रात के समय में जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो भाई अच्छे खासे इंसान की हालत खराब हो जाती है। भाई मेरी देख के खराब हो रही है, सीरियसली मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या था, इनकी पूरी टीम ने दौड़ लगाई और ये लोग आए अपने घर पर वापस। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने जो किया ना, वो थोड़ा सा सस्पिशियस है। मतलब तुम जरा इस फुटेज को फिर से देखो, यहाँ पर मिस्टर इंडियन हैकर जिस तरीके से गिर रहे हैं ये मुझे कुछ नेचुरल तो नहीं लग रहा। मतलब ये लोग ऐसा शो कर रहे हैं कि कोई शक्ति है इनके आसपास, ये सब बेहोश हो रहे हैं, बट मुझे तो थोड़ी ओवर एक्टिंग ही लग रही है। सेम भाई मेरे को वहां तक डर लग रहा था, गिरने वाला मेरे को भी थोड़ा ससी लग रहा है। हालांकि ये भी हो सकता है कि लोग काफी दूर से भाग कर आ रहे थे, इसलिए ये लोग थक कर निढाल हो गए थे। तो आपको क्या लगा, मिस्टर इंडियन हैकर सच में डरे हुए थे, किसी भूत से उनका सामना हुआ था, या फिर ये सब एक फेक स्क्रिप्टेड वीडियो था जो केवल आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था? भाई आई थिंक इट इज स्क्रिप्टेड। यस आगे बढ़ते हैं अभी। तो मैं दिखाता हूँ तुमको कुछ ऐसा जिसे देखकर तुम्हारे दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। भाई प्लीज नो, कुछ डरावना, कुछ डरावना है, ये कुछ डरावना है। क्या है वो? चेयर है? भाई मैं बोलने वाला था, प्लीज जंप स्केयर नहीं, प्लीज जंप स्केयर नहीं। भाई मैं अकेला हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो यार। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो भाई बहुत से लोग कमेंट लिख ही रहे थे अभी राइट नाउ कि भाई मजा नहीं आया, ये वीडियो उन लोगों के लिए था। आया मजा? आ गया भाई, आ गया, बहुत ज्यादा मजे आ गए हैं। क्या मजा? एक यूट्यूबर है जिनका नाम है क्रिंजी पार्कर, वो अपने यूट्यूब चैनल पर जगह जगह पर जाते रहते हैं, खासकर ऐसी जगहों पर जहां पर जनरली कोई नहीं जाता। तो यहाँ पर एक भूत की खोज में, एक हॉन्टेड जगह और एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस को लेने के लिए वो चले गए एक सीवर लाइन के अंदर। ये सीवर पाइप काफी ज्यादा बड़ा था और जब ये इसके बहुत ज्यादा अंदर चले गए तो इनको कुछ अजीब सी आवाजें दिखाई। भाई ये तो सबसे ज्यादा बुरी चीज है जो तुम कर सकते हो, क्योंकि उसकी तुम्हें ओपनिंग वगैरह कहीं कुछ पता ही नहीं है। एक बार को भाई वहां पे तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, ऊपर से सफोकेशन देने शुरू हो गई। और उसके बाद इनके कैमरे में वो रिकॉर्ड हुआ जिस पर वाकई में यकीन किया जा सकता है। एक बहुत अजीब सा क्रीचर इनको दिखाई दिया और वो देखते ही ये पलट कर जो भागे, वो मूवमेंट लिटरली बहुत स्कैरी है और बहुत ऑथेंटिक भी है। जरा एक बार आप लोग फिर से देखिए। ओके, वो इसे देखा, ये भाग गया। ओ भाई जस्ट एक माइक्रो सेकेंड्स में देख के भागा है, तुम देख रहे हो? ये ऐसे जा रहा है, इसने यहाँ पे कहाँ है ये देखा, या थोड़ी सी देर के लिए, ये देख रहे हो? ये तो देखा आपने, यहाँ पर जब इसका मैंने स्लो मोशन में स्क्रीनशॉट लिया तो वाकई में यहाँ पर एक क्रीचर था जो नकली तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लेकिन अगर ये क्रीचर असली है तो वाकई इंसानों के लिए काफी बड़ा खतरा है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि भाई इन्होंने ये वीडियो फेक बनाया हो, बट यहाँ जो वीडियो है उसको देखकर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये फेक है। जरा आप इस क्रीचर की चमकती हुई आंखें और इसका अजीब सा लुक देखिए। मतलब वाकई में ये अगर किसी के सामने आ जाए ना, उसकी पैंट गीली। भाई सिंपल मतलब है, सीवर लाइन में नहीं जाना है, अपने घर में रहो। चलो अपने देश वापस चलते हैं, एक और एक्सपेरिमेंटल चैनल का एक और वीडियो देखते हैं जहाँ पर वीडियो बनाते समय लोगों को एक भूतिया एक्सपीरियंस हुआ। और ये वीडियो है फ्रॉम द चैनल क्रेजी XYZ या XYZ। ये लोग गए थे इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड किले में जो भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। यहाँ की कहानी सभी को मालूम है, वैसे मैंने एक वीडियो में डिटेल में इसकी कहानी बताई थी, नहीं देखा अगर तुमने वो वीडियो मिस कर दिया है तो यहाँ देख रहा होगा। तो भैया इस किले में रात के समय रुकना बिल्कुल मना है। इंडियन गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा के रखा है कि रात में बिल्कुल मत रुकना, नहीं तो इस दुनिया में नहीं रुकोगे। लेकिन क्रेजी XYZ ने कुछ क्रेजी करने की कोशिश की। इन्होंने रात के समय यहाँ पर व्लॉगिंग की और साथ ही में ये लोग ले गए थे अपने साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट। भाई इनको अलाउ किसने किया? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारा बोर्ड लगा हुआ है तो कर ही नहीं सकते ना। लेट्स सी, जो जनरली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में यूज किया जाता है। जब ये मीटर रेड हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपके आसपास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्मल से ज्यादा पावरफुल है और ये किसी आत्मा या किसी भूत के होने का संकेत होता है। तो भैया जब ये लोग रात के समय इस जगह पर घूम रहे थे तो एक पर्टिकुलर जगह पर आकर ये मीटर रेड हो गया और इन लोगों को भी कुछ अजीब अजीब से लगने लगा। और तभी अचानक से अमित जो इस चैनल के ओनर
ओनर हैं क्रेजी XYZ हैं, उनके हाथ का जो मीटर था वो छूटकर जमीन पर गिर गया। अब भैया गिर गया है तो उठा लो, उसमें भूत को क्यों घसीट रहे हो? नहीं देखो, वैसे इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए और ऐसी जगहों पर जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, खासकर ऐसी जगहों पर जाने के लिए जहां गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि रात में मत जाना। मैं भले भूतों के वीडियोस बनाता हूं, लेकिन अगर तुम मुझसे बोलोगे ना तो मैं कभी भी ऐसी जगह पर भूल कर भी नहीं जाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अनसब्सक्राइब कर लो। तो भैया बहुत सी जगह पर किले में इनका मीटर रेड हुआ, इन लोगों को बहुत सी जगह पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील हुई और उसके बाद इन लोगों ने फैसला किया यहाँ से 9-2-11 हो जाने का। तो ये लोग उस किले से निकल गए और इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकला था कि भानगढ़ के किले में रात के समय ऐसी एनर्जी इतनी पावरफुल तो होती है जो मीटर में डिटेक्ट हो जाए, और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये जगह हॉन्टेड है। लाइक दिन में वहाँ पे बहुत सारे लोग घूमते हैं, है ना? हालांकि मैंने इंडिया के एक बहुत बड़े यूट्यूबर सौरव जोशी व्लॉग्स का भी एक व्लॉग देखा था जहां पर वो इसी जगह पर गए थे और उन्होंने क्लियरली बताया था कि उन्हें तो ऐसा कुछ भी भूतिया महसूस नहीं हुआ, यहाँ पर आकर उन्हें बड़ा मजा ही आ गया। ठीक है, मैं उनकी ऑनेस्टी की दाद देता हूँ, लेकिन उनकी बात को मैं सच्चा और तभी मानूंगा जब वो रात के समय व्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि भैया दिन के समय तो हर जगह सुंदर लगती है। ये तो चैलेंज सा हो गया। गेस करने को तो मैं वो सब कर सकता था कि भूत दिख रहा है यहाँ पे मुझे अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसे लग रहा है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं तो मैं क्यों दिखाऊं भाई। मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लगा, मैं कहूँगा आओ भाई मजा आएगा। ओके मतलब भानगढ़ किले में जा सकते हैं अपन दिन के टाइम पे ऑब्वियसली। ओके नेक्स्ट। पहले भी कैरी की एक स्टोरी कवर की थी जिसमें वो हॉरर गेम खेल रहे थे और उनके रूम में काफी कुछ अजीब होता है। ये स्टोरी तो काफी पुरानी थी, पर अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम में उनके साथ हुई एक एबनॉर्मल और स्कैरी इंसिडेंट को शेयर किया। इस वीडियो में वो अपने साथ हुई एक एक्टिविटी को काफी डिटेल में शेयर करते हैं। सो उनके साथ क्या डरावनी घटना हुई ये आप उन्हीं से सुन लीजिए। मैं क्या था मैं बताता हूँ। मैं अपने किचन में, ठीक है, ओके किचन से पहले तो मैंने उठाए एक चिप्स का पैकेट और मैंने उठाया अपना मैंगो शेक जो बना हुआ था। रात की बात है, ये स्ट्रीम के बाद की, ठीक है। मैंने ऐसे मैंगो, यही ग्लास है, इसमें मैंगो शेक है, ये मैंने यहाँ रखा, ऐसे समझो साइड में यहाँ रखा, ठीक है। और मैंने चिप्स का पैकेट, सोचो कंट्रोलर चिप्स का पैकेट है, मैंने यहाँ रखा हुआ है, इतना डिस्टेंस है। फिर मैं सामने गया सिंक पे अपने हाथ धोने, और जैसे ही मैंने हाथ धोया ना एकदम से शुक करके आवाज आई। मैंने कहा ये क्या हुआ? शुक करके आवाज आई, मैं पीछे मुड़ा, मैं देख रहा हूँ कि ये जो ग्लास है ना वो लिटरली यहाँ आ गया है, ठीक है, यहाँ से वो यहाँ आ गया। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा वहम हो, सब लोगों को यही लगता है, ज्यादातर यही होता है कि वहम है लोगों का, बट यू नेवर नो। हो सकता है मैंने यही रखा हो ग्लास, बट मुझे ये शक करके आवाज आई और वो आई है, मेरे को पता आई। देखो इसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट, शक करके आवाज आई कैरी भाई को। सेकंड, उन्हें याद था कि उन्होंने ऐसे दूर रखा हो। तो दो चीजें एक टाइम पे गलत होना कम पॉसिबल है, हो सकता है। सोचिए ये चीज कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती, भाई क्या क्रेजी हो जाता है यार। मैंने लिटरली हाथ धो रहा था तब, मैंने साबुन लगा रखा था, मैंने साबुन भी धोया नहीं, मैं सीधे भगता हो गया कमरे में भाई। फिर मैंने पापा के कमरे के वॉशरूम में हाथ धोए, मैं बाहर आया। भाई रिलेटेबल भाई, रात में कुछ भी हो जाए तुरंत बढ़ जाती है। करण सिंह मैजिक, ही इज अ मैजिशियन जो यूट्यूब पे मैजिक ट्रिक के वीडियोस डालते हैं। भाई फ्लिक्ड भाई है, देखो ये काफी पुरानी वीडियो है। उन्होंने अपने सेकंड चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो समय रैना और उनके कुछ दोस्त हॉरर स्टोरीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी वो अपने लाइफ की सबसे हॉरिफिक एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। और उनकी स्टोरी कुछ इस टाइप की होती है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक फार्म हाउस में गए थे। उस फार्म हाउस में उनके दोस्तों ने उनसे एक स्कैरी चैलेंज करने को कहा। और उस स्कैरी चैलेंज को करते वक्त उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो आज भी नहीं भूल पाए हैं। और ये कहानी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डरावनी है। तो आगे आप उन्हीं से सुनिए कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। तो उस बंदे ने बोला आपको बस बाहर अंधेरे में खड़ा होना है 5 मिनट के लिए, सब 10-10 हजार रुपए देंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग, हाँ, उसने बोला जो भी बाहर खड़ा हो पाता है सब लोग उसको 10-10 रुपए देंगे, बस 5 मिनट के लिए अंधेरे में खड़ा होना है, फोन अंदर छोड़ना है, चाबी अंदर छोड़नी है, सब। भाई जिस इंसान ने बोला है मुझे लगता है उसको कुछ तो पता है, तभी वो इतना बड़ा क्लेम कर रहा है। मतलब 10-10 हजार सिर्फ 5 मिनट खड़े होने के लिए। इट इज ससी यहीं से भाई। तो मैंने सोचा कि मैं कर लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, आई विल गो स्टैंड आउटसाइड एंड आई विल अटेम्प्ट दिस। वन फॉर द टीम। मैंने अपना फोन छोड़ा, मैंने अपनी गाड़ी की चाबी छोड़ी, मैंने अपनी घर की चाबी छोड़ी, एंड हमने एक रूल बनाया दैट अगर मेरे को डर लगता है, ऑल आई हैव टू डू इज just knock on the door. That is all I have to do and they'll have to open the door. और वो ऐसा दरवाजा होता है, हैंडल होता है ऐसे खींचने वाला, वो हैंडल था। तो मैं बाहर गया और मैं खड़ा हुआ। पहला 1 मिनट मैं बिल्कुल यहाँ वाला, जो यहाँ पे इस कमरे में हम थे, ये वाला कमरा यहाँ पे था, वहां पे मैंने सर टिका के मैं खड़ा हो गया
कि ठीक है 5 मिनट है, कुछ नहीं होता। कुछ 30-40 सेकंड हुए थे, पीछे मेरे गर्दन पे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि अंधेरा में फटती है, कुछ भी कर लो दिमाग में भी इतना बैठ गया कि फटेगी। तो मैंने ना थोड़ी सी ऐसे हॉलवे में वॉक करनी शुरू कर दी, और यहाँ पे जो ड्राइंग रूम था वहां पे जरा सी मूनलाइट आ रही थी, तो मैं उसके पास जाता जा रहा था अपने आप को बचाने के लिए। 2.5-3 मिनट हो गए थे, मेरी आंखों की जो थी अंधेरे को गेट यूज्ड टू हो गई थी, और मुझे थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया था। पहले तो बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। देन आंखें वर अकस्टम्ड एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली 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 स्लोली। 2.5 मिनट हुए थे, अंदर बैठे इन गांड सोचा मेरे ऊपर एक प्रैंक प्ले करेंगे। उन्होंने करा टक 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 कच 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 टक 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 कच 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 कच, अंदर से मेरी फाड़ने के लिए। मेरी फट गई एक सेकंड की, और उन्होंने हंसना शुरू हो गया। फिर उन्होंने दरवाजा खोला, हाँ तेरी फट गई तेरी फट गई तेरी फट गई। मैंने बोला बहन तो नहीं फटी थी, तुमने अंदर से दरवाजा इतनी जोर जोर से दबाना शुरू कर दिया और ये करना शुरू कर दिया। अंदर गया मैं कमरे में, हमने दरवाजा बंद करा। उन्होंने बोला अरे तूने बाहर से दरवाजा मारा है, हमने थोड़ी कुछ करा है। बोला मैंने नहीं करा यार, गांडू मत बनो, तुम चारों ने अंदर से दरवाजा फाड़ा है, तुमने खच 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 करा है, तुमने दर हैंडल खींचा है। एंड आई सेड मैंने नहीं, अरे मैंने नहीं करा है, तुमने करा है। एंड दिस वेंट बैक एंड फोर्थ फॉर लाइक 10-15 मिनट्स टिल द गाय जिसका घर था, जो पूजा पाठ करने वाला था, उसने मुझे बोला दैट लिटरली हैड टीयर्स इन हिज आईज। ही सेड मैं कसम खाता हूं करण, हमने अंदर से ना दरवाजा पे मारा है, ना हमने खट 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 करा है, तूने करा है तो प्लीज बता दे। मैंने बोला भाई मैंने नहीं करा, मैं झूठ क्यों बोलूं। मैं ये सेंटेंस बोल ही रहा था, और हम पांचों अपने कमरे में, जो लाइट थी वो जरा सी ऐसी फ्लिकर करती है, एंड वी टर्न्ड द डोर एंड द डोर गोस पूरा टाइम। एंड व्हाइल वी आर इनसाइड द रूम एंड दैट्स all of us are inside, yet the door moved. भाई प्लीज मेरी फट जाएगी, मेरे को सोना भी है। अबे यार मैं क्यों देख रहा हूँ ये? सोचो अभी मेरे गेट पे ऐसा होने लग जाता है। नहीं भाई प्लीज, क्या सोच रहा हूँ ये? शिट नहीं अभी नहीं। ओके ऑल इज चिल भाई, भूत भूत नहीं होते हैं। हाँ ओके भाई आज के लिए काफी हो गया मुझे लग रहा है। इससे ज्यादा और हॉरर वीडियोस में देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने देखी तो फिर मैं सो नहीं पाऊंगा, और सो नहीं पाऊंगा तो फिर कल एक वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, एंड फिर कल रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा तो फिर परसों वीडियो नहीं आ पाएगी। तो इसी के लिए ये वीडियो यहीं पे करते हैं खत्म। एंड हाँ अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम्हें पता क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। और हाँ थर्ड पार्ट बनाने के लिए मत बोलना प्लीज, मैं नहीं बना पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, प्लीज छोड़ दो मुझे। तो हाँ अभी मैं चलता हूँ सोने, सोने की कोशिश करने। बाय।